हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे 12th का जियोलॉजी, जिसका टॉपिक है हमारा टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक। मीन्स इग्नियस रॉक का आज हम टेक्सचर देखेंगे। अब टेक्सचर का मीनिंग क्या है? टेक्सचर का मीनिंग यही है कि साइज, शेप एंड अरेंजमेंट। ठीक है, किसका अरेंजमेंट, किसका साइज, किसका शेप? तो यहाँ पर मिनरल ग्रेन का, कोई भी एक रॉक है उसमें मिनरल से। ओके, ऑब्वियसली रॉक किससे बन रहा है? रॉक हम किसको बोल रहे हैं? रॉक का डेफिनेशन क्या है? एग्रीगेशन ऑफ मिनरल। ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल को ही हम रॉक बोल रहे हैं। बट जब हम मिनरल का बात करते हैं तो मिनरल का साइज के ऊपर, शेप के ऊपर और अरेंजमेंट के ऊपर जो एक टॉपिक बनता है उसे ही हम बोले टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक। ओके, मीन्स ये टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मतलब इग्नियस रॉक में जो भी मिनरल्स है, ऑब्वियसली रॉक बनने के लिए मिनरल का कंसिस्टेंट रहना दरकारी है। ठीक है, तो रॉक बनने के लिए जो भी मिनरल है, मिनरल का जो इंडिविजुअल उसका क्रिस्टल का या फिर आप बोल सकते हो उसका जो साइज है, शेप है क्रिस्टल का, ठीक है, मिनरल ग्रेन का, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मीन्स जो भी कंस्टिट्यूएंट मिनरल है, मिनरल का भी जो साइज शेप रहेगा, उसका मिनरल का ग्रेन का साइज शेप और उसका रिलेशन। ठीक है, एक दूसरे से किस रिलेशन में रहेंगे वो मिनरल के ग्रेन। ओके, यही सब चीज़ हम देखेंगे टेक्सचर में। तो आई होप आप टेक्सचर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ट्राई करेंगे आपका डाउट को क्लियर करने के लिए। तो अब थोड़ा सा देखते हैं इसका डेफिनेशन। टेक्सचर मीन्स द साइज। ठीक है, साइज किसका साइज अब हम देखेंगे, जो कि हमने देख भी लिया मिनरल ग्रेन का। फिर से देखते हैं। टेक्सचर मीन्स द साइज, शेप एंड अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ मिनरल ग्रेन। ठीक है, कोई भी रॉक में मिनरल ग्रेन का साइज के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, शेप के ऊपर और अरेंजमेंट ऑफ मिनरल ग्रेन। ठीक है, और मिनरल ग्रेन का अरेंजमेंट को ही हम बोल रहे हैं टेक्सचर। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं अब टेक्सचर पढ़ने से फ़ायदा क्या है, वही चीज़ देखेंगे। मीन्स टेक्सचर पढ़ने से हमें क्या चीज़ पता चल रहा है, या फिर हम जब इग्नियस रॉक के अंदर एक टॉपिक ले रहे हैं टेक्सचर, तो टेक्सचर से हमें पता क्या चल रहा है या फिर उससे बेनिफिट क्या हो रहा है टॉपिक पढ़ने से। तो स्पेशली टेक्सचर इंडिकेट कूलिंग हिस्ट्री ऑफ माग्मा एंड लावा। ठीक है, अब माग्मा एंड लावा क्या है? रॉक बनने के लिए जो भी मतलब प्राइमरी मटेरियल, या फिर आप बोल सकते हो माग्मा या फिर लावा सॉलिडिफिकेशन होने के बाद रॉक बन रहा है, ये चीज़ हमने देख लिया है। ठीक है, तो माग्मा या फिर लावा का सॉलिडिफिकेशन होने के बाद रॉक बन रहा है, बट वो माग्मा या फिर लावा किस टेम्परेचर में क्रिस्टलाइजेशन हुआ, किस एनवायरनमेंट में क्रिस्टलाइजेशन हुआ, क्या टेम्परेचर था एग्जैक्ट क्रिस्टलाइजेशन होने के टाइम, ठीक है, वहाँ पर का एनवायरनमेंट कैसा था। ठीक है, यही सब चीज़ डिस्क्राइब करता है। कौन डिस्क्राइब करता है? टेक्सचर। तो यहाँ पर क्या पता चला? स्पेशली टेक्सचर इंडिकेट कूलिंग हिस्ट्री। ठीक है, मतलब जो माग्मा या फिर लावा कूल हो रहा है, कूल होने के बाद या फिर क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद ही हमें इग्नियस रॉक मिल रहा है। तो इग्नियस रॉक मिलने से पहले जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब माग्मा से हमें इग्नियस रॉक मिल रहा है या फिर लाभा से, बट माग्मा और लाभा इग्नियस रॉक बनने से पहले जो भी प्रोसेस हो रहा है या फिर वो प्रोसेस में जो सब चीज़ भी इन्वॉल्व है, वही चीज़ का हमें पता लगता है। ठीक है, उस हिस्ट्री का पता लगता है। तो ये क्या, किस चीज़ से पता लगता है? टेक्सचर से। जनरली स्लोअर इज़ द रेट ऑफ कूलिंग, द कोर्सर इज़ द ग्रेन। ठीक है, तो यहाँ से पता क्या चल रहा है हिस्ट्री से? तो जब भी देखिएगा कोर्स ग्रेन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो रहता है कूलिंग का रेट जो रहता है स्लो रहता है। अब स्लो रहने से कोर्स ग्रेन क्यों दिखता है, वही चीज़ अभी हम देखेंगे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं माग्मा का, तो नियर अबाउट आप बोल सकते हो 1900 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहता है। ठीक है, माग्मा का टेम्परेचर रहता है सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस रहता है। अब यही चीज़ अगर हम अगर बोलते हैं स्लोअर इज़ द रेट ऑफ कूलिंग कोर्सर, ठीक है, ग्रेन कोर्स रहेगा जब रेट ऑफ कूलिंग स्लो होगा। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग जब भी स्लो रहेगा तो क्या होगा ना, ये देखिए इतना डिग्री टेम्परेचर है इसका, तो ये कूलिंग होगा। तो अगर रेट ऑफ कूलिंग इसका स्लो रहता है तो इसमें जो भी इंडिविजुअल मिनरल ग्रेन है, ठीक है, या फिर कंस्टिट्यूएंट जो भी मिनरल ग्रेन है, उसको ग्रो करने के लिए टाइम मिलता है। क्योंकि मतलब सॉलिडिफिकेशन अगर रैपिड होता तब ना टाइम नहीं मिलता, बट सॉलिडिफिकेशन बहुत लेट में हो रहा है, मतलब बहुत स्लोअर प्रोसेस में चल रहा है, तो उसमें जो भी मिनरल के कंस्टिट्यूएंट मिनरल ग्रेन है उनको ग्रो करने के लिए टाइम मिल रहा है। अगर वो ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कोर्सर मतलब उसका टेक्सचर देखने को मिलेगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है, कोर्सर इज़ द ग्रेन। ठीक है, ग्रेन कोर्सर रहेगा और वाइस वर्सा। ठीक है, अगर रैपिड कूलिंग होता है वाइस वर्सा, मीन्स यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि अगर रैपिड कूलिंग होता है तो यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट मिनरल ग्रेन है उनको ग्रो करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अगर ग्रो करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो फाइन ग्रेन दिखाएगा, बट अगर ग्रो करने के लिए टाइम मिलता है तो कोर्स ग्रेन दिखाएगा। ग्रो करने के लिए टाइम मिलेगा या ना मिलेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग अगर स्लो रहा मीन्स ग्रो करने के लिए टाइम मिल रहा है, ग्रो करने के लिए टाइम मिल रहा है मीन्स कोर्स ग्रेन देखने को मिलेगा। बट जब कूलिंग अगर रैपिड होगा, स्पीड होगा, तो जो कंस्टिट्यूएंट मिनरल ग्रेन है उनको ग्रो करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अगर ग्रो करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो हमें फाइन ग्रेन मिलेगा। अब ये कब ग्रो, मतलब रेट ऑफ कूलिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेप्थ के ऊपर। ठीक है, जब भी ग्रेटर डेप्थ में मतलब इग्नियस रॉक फॉर्म होता है तो वहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग जो रहता है स्लो रहता है। वो कैसे रहता है अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ देर में। तो यहाँ पर पता क्या चला, ये हिस्ट्री हमें बता रहा है जब भी
रेट ऑफ कूलिंग अगर स्लो रहा तो कोर्स ग्रेन देखने को मिलेगा, और रेट ऑफ कूलिंग अगर स्पीड रहा तो हमें फाइन ग्रेन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब टेक्सचर क्या है ना, फॉर उसका जो टेक्सचर है एक फैक्टर है, किसका फैक्टर है, फॉर फंक्शन का। ठीक है, तो टेक्सचर क्या है, टेक्सचर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें फोर फंक्शन है। ठीक है, ये टेक्सचर एक फैक्टर है जिसका फंक्शन है 4। अब 4 वो क्या क्या फंक्शन है देखते हैं। अब टेक्सचर क्या हमने देख लिया, जहाँ पर हम डिस्कस करें साइज, शेप और अरेंजमेंट ऑफ मिनरल ग्रेन के ऊपर, और टेक्सचर से हमें रॉक का कूलिंग हिस्ट्री भी पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह कोर्सर मतलब ग्रेन दिखा रहा है और किस तरह फाइन ग्रेन दिखा रहा है। फाइन ग्रेन क्यों दिखाएगा, क्योंकि रैपिड कूलिंग होगा, और कोर्स ग्रेन दिखाएगा क्योंकि स्लो कूलिंग होगा। स्लो कूलिंग होगा तो टाइम मिलेगा, सफिशिएंट टाइम मिलेगा मिनरल को ग्रो करने के लिए, मिनरल के जो ग्रेन को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो अब 4 फैक्टर हमने बोला, 4 फैक्टर क्या क्या है वो देखते हैं। डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, तो इसको हमने बोला डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या फिर इसी को ही कुछ ऑथर के द्वारा बोला था क्रिस्टलिनिटी। ओके, दोनों का मीनिंग सेम है, आप डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोले या फिर क्रिस्टलिनिटी बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम है। अब डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है ये हम देखेंगे अभी, 1 बाय 1 सब फैक्टर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर 4 फैक्टर हमें मिलते हैं, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रिस्टलिनिटी। अगर ध्यान से देखें, टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको मिलेगा टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक। साइज ऑफ ग्रेन, ठीक है, पहला तो फैक्टर हमने देख लिया डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या फिर उसे ही बोल रहे हैं क्रिस्टलिनिटी। अब इसको 2 टर्म क्यों बोला जा रहा है, ये चीज़ ऑथर टू ऑथर वेरी करता है। ठीक है, जैसे अभी आप 12th में हो, ठीक है, 12 को बहुत लोग बोलेंगे इंटर। ठीक है, ठीक है, इसी को ही बहुत लोग +2 तक बोलते हैं। तो ये देखिए मीनिंग तो सबका सेम ही है, आप क्लास 12 बोलो या फिर एंटर बोलो या फिर +2 बोलो, सबका मीनिंग तो सेम ही है। ठीक है, +2 सेकेंड ईयर बोला जाता है, तो इसका मीनिंग तो सेम ही है। इसी तरह यहाँ पर भी डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोले या फिर क्रिस्टलिनिटी बोले, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, अब ये चीज़ वेरी करता है ऑथर टू ऑथर। ठीक है, आप अगर 10 आदमी को पूछते हो तो वो भी देखिएगा कोई सेम आंसर नहीं देंगे, सब 12th नहीं बोलेंगे, कोई ना कोई आपको इंटरव्यू बोलेगा, कोई +2 भी बोलेगा। इसी तरह ये सब चीज़ भी ऑथर टू ऑथर वेरी होता है, तो मीनिंग दोनों का सेम है। इसी तरह और एक जो फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास साइज ऑफ ग्रेन और ग्रानुलारिटी। यहाँ पर भी उसी तरह 2 टर्म से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, साइज ऑफ ग्रेन बोले या फिर उसको ग्रानुलारिटी बोले, जो बोलिए दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो ये चीज़ थोड़ा हमें याद रखना होगा और कंसीडर करना होगा। ठीक है, उसका शेप ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, अभी 4 फैक्टर में हमने डिवाइड किया टेक्सचर को। फैक्टर क्या क्या हमने देखा है, पहला था हमारे पास क्रिस्टलिनिटी, सेकंड हमारे पास था ग्रानुलारिटी, उसके बाद हमने देखा शेप ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, शेप ऑफ क्रिस्टल है हमारे पास 3rd फैक्टर, एंड 4th फैक्टर जो है म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन मिनरल ग्रेन्स। ठीक है, मिनरल ग्रेन्स के बीच में जो भी म्यूचुअल रिलेशन है वो एक फैक्टर है हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर क्या है, 4 फैक्टर है। 4 फैक्टर क्या क्या है, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है या फिर उसी को ही हम बोल रहे हैं क्रिस्टलिनिटी, अगेन हमारे पास है ग्रानुलारिटी, और वी कैन से साइज ऑफ ग्रेन। ओके, देन वी हैव शेप ऑफ क्रिस्टल। शेप ऑफ क्रिस्टल के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सब चीज़ इंडिविजुअल फैक्टर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मिनरल ग्रेन। ठीक है, जो भी मिनरल ग्रेन है रॉक के अंदर, उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, किस तरह एक दूसरे से वो बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ है म्यूचुअल रिलेशनशिप, जो कि 4th फैक्टर है। और इसी को ही मतलब ये जो लास्ट 2 है, मतलब लास्ट 2 फैक्टर जिसे हम बोले 3rd एंड 4th फैक्टर, इसी को ही कंबाइनली बहुत सारे ऑथर के द्वारा फैब्रिक बोला जाता है। ठीक है, इसी को, ठीक है, मतलब कुछ कुछ ऑथर इसको 3 फैक्टर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब 3 फैक्टर में डिवाइड क्या क्या करते हैं, पहला रहता है क्रिस्टलिनिटी, अगेन रहता है हमारे पास ग्रानुलारिटी। ओके, एंड जो 3rd वन उनका रहता है कुछ ऑथर का, तो वो उनको डायरेक्टली बोल देते हैं फैब्रिक। ओके, फैब्रिक के अंदर ये शेप ऑफ क्रिस्टल और म्यूचुअल रिलेशनशिप को इंक्लूड कर देते हैं। तो जब आप डिफरेंट बुक पढ़ोगे तो ये सब चीज़ ऑथर तो ऑथर वेरी होने वाला है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। कोई ऑथर बोलेंगे 4 फैक्टर में है, कोई बोलेंगे 3 फैक्टर में है। ठीक है, बट सबका मीनिंग सेम ही है। यहाँ पर 4 फैक्टर बोलने का मीनिंग यही है कि यहाँ पर उन्होंने फैब्रिक को मतलब इंक्लूड नहीं किया इसमें। ठीक है, मतलब उन्होंने इन दोनों को एक साथ कैटेगराइज नहीं किया। बट जब बात करते हैं और दूसरे ऑथर के, तो वो फैब्रिक बोल देते हैं। यहाँ पर 3rd मतलब 3 फैक्टर में डिवाइड कर देते हैं, क्रिस्टलिनिटी वो बोलते हैं, ग्रानुलारिटी एंड फैब्रिक। फैब्रिक के अंदर ये 2 चीज़ उन्होंने फिर वो सब डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड फैब्रिक अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, शेप ऑफ क्रिस्टल एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ ग्रेन। ठीक है, तो यही है उसका 4 फैक्टर, या फिर आप बोल लीजिए 3 फैक्टर। अगर आप फैब्रिक बोलते हो तो 3 फैक्टर बोल सकते हो, अगर फैब्रिक आपको नहीं बोलना तो आप 4 फैक्टर बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर भी लिख दिया हूँ, इसे NB करके नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट 2 फैक्टर जो है हमारे पास है, शेप ऑफ क्रिस्टल एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मिनरल ग्रेन्स आर समटाइम्स ग्रुप टुगेदर एज फैब्रिक। ठीक है, इसी को ही फैब्रिक करके एक ग्रुपिंग कर दिया जाता है। अब देखते हैं 1 बाय 1 जो हमने देखा फैक्टर्स, तो फैक्टर के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास फैक्टर है क्रिस्टलिनिटी, या फिर उसे ही बोल रहे हैं डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो चलते हैं डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की ओर, ये क्या बता रहा है वो चीज़ देखते हैं।
जैसे कि हमारे पास 4 फैक्टर था, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर उसे हम बोल रहे हैं क्रिस्टलिटी। अगेन था हमारे पास ग्रानुलारिटी, शेप ऑफ क्रिस्टल और म्यूचुअल रिलेशनशिप था। तो सबसे पहला जो फैक्टर है मतलब क्रिस्टलिटी, ओके, जिसे ये बोला जा रहा है डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अब इसका मीनिंग क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या। तो अब वो हमने 4 फैक्टर में से पहला फैक्टर अब हम देखने को चालू कर रहे हैं। क्रिस्टलिटी इज द डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय द पर्टिकुलर माग्मा और कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, यहाँ से पता क्या चल रहा है, क्रिस्टलिटी क्या है, जो इसको हम बोल रहे हैं डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय ए पर्टिकुलर माग्मा ऑन कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ पर कोई भी जब माग्मा कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तो उसमें से जो भी डिग्री ऑफ मतलब क्रिस्टलाइजेशन का डिग्री हमें पता चल रहा है उसे ही हम बोल रहे हैं क्रिस्टलिटी या फिर हम बोल रहे हैं डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें से हमें पता क्या चल रहा है, कोई भी माग्मा जब कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन हो जा रहा है तो उसको हमको पता चल रहा है डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसका। तो डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, क्रिस्टल बन रहे हैं। ठीक है, अब क्रिस्टल बन रहे हैं रॉक में। ठीक है, रॉक क्या, पहले सबसे पहले बात हम बोलते हैं रॉक। रॉक के अंदर कुछ मिनरल एग्रीगेट होना मतलब कुछ मिनरल एग्रीगेट होते हैं तो हमें रॉक मिलता है। ठीक है, रॉक का जो मतलब स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट है वो है मिनरल। तो मिनरल कैसे बनता है, कुछ क्रिस्टल से। ठीक है, तो यहीं पर हम बात करें वही क्रिस्टल का डिग्री ऑफ क्रिस्टलिटी। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलिटी इज द डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कोई भी मतलब क्रिस्टलाइजेशन का डिग्री मतलब कितना अमाउंट में क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, कितना उसमें मतलब क्रिस्टल बन रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रिस्टलिटी। तो कंप्लीट कोई भी माग्मा सॉलिडिफिकेशन होने के बाद उसमें कितना अमाउंट का या फिर कितना डिग्री क्रिस्टलाइजेशन हो, वही चीज़ यहाँ पर। अब डिग्री मीन्स यहाँ पर मतलब एंगल नहीं बताया जाता है, मतलब एक रिप्रेजेंट किया जाता है डिग्री। ठीक है, डिग्री मीन्स उसका जो अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम बात कर रहे हैं। तो ये तो हमने देख लिया डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टेक्सचर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, पहला फैक्टर हमने देखा डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमने देखा मतलब जो कंप्लीट कोई भी माग्मा क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है सॉलिड मतलब कोई भी एक माग्मा कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन होने के बाद उसमें जो डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ही हम बोल रहे हैं क्रिस्टलिटी। ओके, तो यहाँ पर हम देखें उसके बेसिस में हमने 3 टाइप में क्लासीफाई किया। ठीक है, किसको क्लासीफाई किया, क्रिस्टलिटी को। अब क्रिस्टलिटी को हमने 3 टाइप में क्या क्या क्लासीफाई किया, होलो क्रिस्टलाइन, हेमी क्रिस्टलाइन एंड होलो हायालाइन। ठीक है, अभी सब चीज़ है क्या वो देखते हैं 1 बाय 1। होलो क्रिस्टलाइन क्या है, होलो हायालाइन क्या है, हेमी क्रिस्टलाइन क्या है। तो यहाँ पर होलो हायालाइन का मीनिंग क्या है, इफ़ द रॉक इज मेड ऑफ क्रिस्टल एंड मिनरल ग्रेन्स ओनली देन इट इज़ कॉल्ड होलो क्रिस्टलाइन टेक्सचर। क्या होलो क्रिस्टलाइन टेक्सचर का मीनिंग क्या है, जब भी कोई रॉक में मिनरल ग्रेन पूरा मतलब जो रॉक है वो होली ऑफ क्रिस्टल रहेगा या फिर मिनरल ग्रेन रहेगा तभी हम उसे बोल रहे हैं होलो क्रिस्टलाइन। मीन्स यहाँ पर टोटली आपको क्रिस्टल देखने को मिलेगा, मीन्स यहाँ पर कोर्स ग्रेन रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में उसका हिस्ट्री में हमने देखा था कि हिस्ट्री में वो बताता है कि आपको कोर्स ग्रेन भी देखने को मिलेगा, फाइन ग्रेन भी देखने को मिलेगा। बट अब कोर्स ग्रेन तो हमने यहाँ पर देख लिया कि इफ़ द रॉक इज़ मेड ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, रॉक अगर क्रिस्टल का रहा या फिर मिनरल ग्रेन का रहा टोटली कंप्लीटली, तब उसे रॉक अगर बन रहा है उसमें तो होली ऑफ क्रिस्टल है या फिर मिनरल ग्रेन है तभी हम उसे बोल सकते हैं होलो क्रिस्टलाइन टेक्सचर। ओके, तब ये बनने का कंडीशन क्या है, तो ये अगर अर्थ सरफेस है, यहाँ पर हमें हमारे पास देखिए अर्थ सरफेस है, ये इसमें लिख दिया अर्थ सरफेस। तो ये है हमारे पास यहाँ पर वोल्केनिक रॉक जो कि हमने डेप्थ के बेसिस पे क्लासीफाई कर लिया इग्नियस रॉक का, आपको पता है। और इसको हम बोल रहे हैं हाइपावेसल और इसको हम बोल रहे हैं इसके नीचे जो रहेगा PLUTONIC। ओके, प्लूटोनिक रॉक। तो इस टाइप में हम ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ की मतलब इग्नियस रॉक को मतलब क्लासीफाई कर रहे हैं वोल्केनिक, हाइपावेसल एंड प्लूटोनिक। तो जब भी बात करते हैं होलो क्रिस्टलाइन, ठीक है, तो होलो क्रिस्टलाइन कब बनेगा, मीन्स होली ऑफ क्रिस्टल या फिर आप बोल सकते हो कोर्स ग्रेन। ठीक है, कोर्स ग्रेन आपको देखने को कब मिलेगा, होली ऑफ मिनरल या यहाँ पर देख सकते हो होलो मतलब होली ऑफ क्रिस्टल रहेगा या फिर मिनरल। जब भी कोई भी रॉक ग्रेटर डेप्थ में फॉर्म होगा, ग्रेटर डेप्थ में फॉर्म होगा मीन्स प्लूटोनिक रीजन में। अब प्लूटोनिक क्या है हमने देख लिया क्लासिफिकेशन में, प्लूटोनिक डेप्थ में फॉर्म होगा मीन्स प्लूटोनिक डेप्थ माने यहाँ पर टेम्परेचर पहले से ही ये एनवायरनमेंट टेम्परेचर वाला एनवायरनमेंट रहता है, मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है पहले से, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है। अगेन ये देखिए हाई टेम्परेचर पहले से ही, अगेन जो माग्मा इंट्रूजन हो रहा है उसका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नियर अबाउट अगर बोले तो इतना रहता है 1900। तो हाई टेम्परेचर रीजन में हाई टेम्परेचर वाला सामान जब आएगा तो इसको कूल होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो कूल होने के लिए टाइम लगेगा, तो कूल होने के लिए अगर यहाँ पर टाइम लग रहा है तो यहाँ पर कूलिंग का प्रोसेस क्या है, स्लोअर है, जो कि हमने हिस्ट्री में देखा था। कूलिंग का प्रोसेस अगर स्लोअर है तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिस्टल वेल डेवलप रहेंगे। ठीक है, क्रिस्टल को डेवलप करने के लिए टाइम मिलेगा, इसीलिए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है होलो क्रिस्टलाइन मीन्स होली ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा इसीलिए हम इसको नेमिंग भी कर रहे हैं होलो मीन्स यहाँ पर होल। ठीक है, मतलब कंप्लीटली आपको क्रिस्टल ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी रॉक इसी रीजन में बन रहा है उस रॉक में कंप्लीटली आपको क्रिस्टल देखने को मिलेंगे, तभी हम इसे बोल रहे हैं होलो क्रिस्टलाइन। और इसका एग्जाम्पल जो रहेगा कौन से रॉक रहेंगे, प्लूटोनिक रॉक, क्योंकि प्लूटोनिक डेप्थ में फॉर्म होने से ही वो
मतलब रेट ऑफ कूलिंग स्लो रहेगा, इसलिए होली ऑफ क्रिस्टल रहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है हेमी क्रिस्टलाइन। ओके, अब हेमी क्रिस्टलाइन का मीनिंग क्या है ये भी हम देखेंगे, बट इससे पहले हम देख लेते हैं होलो हाइलाइन। होलो हाइलाइन देख लेने से क्या होता है ना, जब भी हम टॉप और बॉटम का देख लेते हैं तो मिडिल का अपने आप हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी उसी टाइप का है कुछ। मीन्स अगर हम टॉप का हमने देखा होलो क्रिस्टलाइन देख लिया, अब अगर होलो हाइलाइन देख लेते तो हेमी क्रिस्टलाइन हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं होलो हाइलाइन क्या है। इफ़ द रॉक इज़ मेड ऑफ एंटायरली ऑफ ग्लास। ठीक है, यहाँ पर रॉक क्या है, एंटायरली ऑफ ग्लास का है। मीन्स यहाँ पर ग्लास मीन्स अब वो जो ग्लास हम घर में यूज़ करते हैं उसका बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। मीन्स रॉक का जो मतलब आउटर सरफेस रहेगा वो पूरा फाइन रहेगा। ठीक है, ग्लासी रहेगा, मतलब ऑयली टाइप का दिखेगा आपको। ठीक है, शाइनिंग रहेगा उसमें, मगर ऊपर से अगर आप देखते हो उसका सरफेस तो पूरा ही यहाँ पर आपको सरफेस फाइन रहेगा। ठीक है, ग्लास के टाइप में वो फाइन रहेगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं होली ऑफ ग्लास। ओके, तो हम होलो हाइलाइन एक टर्म बोल रहे हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्रिस्टलिनिटी को। क्रिस्टलिनिटी क्या है, एक फैक्टर है। किसका फैक्टर है, टेक्सचर का। टेक्सचर का फैक्टर को हमने 3 टाइप में क्लासीफाई किया, होलो क्रिस्टलाइन, हेमी क्रिस्टलाइन एंड होलो हाइलाइन। 3 टाइप में क्लासीफाई किया। तो होलो क्रिस्टलाइन हम देख लिया, होली ऑफ क्रिस्टल रहेगा। बट अब बात करते हैं होलो हाइलाइन का, तो यहाँ पर होली ऑफ ग्लास रहेगा। मीन्स यहाँ पर जो सरफेस उसका रहेगा बहुत स्मूथ रहेगा, स्मूथ सरफेस रहेगा। अब स्मूथ सरफेस क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब ये जो मतलब टेक्सचर दिखता है ये वोल्केनिक रॉक में दिखा जाता है। ठीक है, वोल्केनिक रॉक में दिखता है। अब वोल्केनिक रॉक में दिखता है मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है देखते हैं, ये कंडीशन क्या है देखते हैं। जैसे कि हमने क्लासीफाई किया था स्टार्टिंग में, ये देखिए अर्थ का सरफेस है हमारे पास, इसको हम बोल रहे हैं वोल्केनिक, इसको हाइपरबेसल, प्लूटोनिक। प्लूटोनिक में हमने देखा था कि रेट ऑफ कूलिंग जो रहता है स्लो रहता है, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर रीजन में हाई टेम्परेचर का सामान मतलब माग्मा आ रहा है। बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये अर्थ सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ पर नियरली अगर हम देखेंगे तो नियरली अगर हम बोले एवरेज अगर लेके तो 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, अर्थ सरफेस में एवरेज अगर लें पूरा रीजन का मतलब, तो यहाँ पर आपको 50 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। तो 50 डिग्री सेल्सियस वाले रीजन में जब 1900 डिग्री सेल्सियस का माग्मा आएगा तो इस मतलब इसके अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर तो बहुत कम है। ठीक है, 1900 के अकॉर्डिंग 50 डिग्री सेल्सियस तो बहुत लो है। ठीक है, तो ये मतलब हाई टेम्परेचर वाला सामान लो टेम्परेचर रीजन में आ रहा है। तो यहाँ पर कूलिंग के लिए टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले से ये रीजन कूल है। तो यहाँ पर अगर माग्मा आएगा बहुत जल्दी सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर रैपिड कूलिंग होगा, मीन्स यहाँ पर स्लोअर कूलिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कूलिंग के लिए टाइम नहीं लगेगा, ये प्रोसेस को कूलिंग होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। कूलिंग होने के लिए अगर टाइम नहीं लगेगा तो इंडिविजुअल जो भी क्रिस्टल है उनको ग्रो करने के लिए टाइम नहीं मिलेंगे। ग्रो करने के लिए टाइम नहीं मिलेंगे मीन्स ये ग्लासी दिखाएंगे। मीन्स इसका जो सरफेस रहे मतलब सरफेस रहेगा स्मूथ रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर टर्म यूज कर रहे हैं, इफ़ द रॉक इज़ मेड ऑफ एंटायरली ऑफ ग्लास। ठीक है, मीन्स यहाँ पर बहुत रैपिड कूलिंग हुआ, इतना रैपिड कूलिंग हुआ कि यहाँ पर जो क्रिस्टल को ग्रो करने के लिए टाइम नहीं मिला। अगर रैपिड कूलिंग होगा तो ऑब्वियसली टाइम नहीं मिलेगा, स्लो कूलिंग होता तो टाइम मिलता। यहाँ पर मतलब क्रिस्टल ग्रो करते हैं, बट यहाँ पर क्रिस्टल को ग्रो करने के लिए टाइम नहीं मिला ड्यू टू रैपिड कूलिंग। तो इसी कंडीशन में हम इसको बोल रहे हैं, जो टेक्सचर मिल रहा है हमें उसको हम बोल रहे हैं होलो हाइलाइन। मतलब यहाँ पर जो टेक्सचर रहेगा ग्लासी, मीन्स उसका सरफेस जो रहेगा स्मूथ रहेगा बहुत। ठीक है, तो ये था आपका होलो क्रिस्टलाइन और होलो हाइलाइन हमने देख लिया। अब देखते हैं मिडिल वाला। ठीक है, अब ये दो ऑब्वियसली हमने मिडिल में है, हमने इसको स्किप भी किया था। इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों के बीच में ये रहेगा। ठीक है, पार्शियली ये दिखाएगा होलो क्रिस्टलाइन, मीन्स यहाँ पर पार्शियली क्रिस्टल डेवलप करेंगे और पार्शियली आपको ग्लासी देखने को मिलेगा। मीन्स ये किस कंडीशन में आ रहा है, तो ये हाइपरबेसल कंडीशन में। यहाँ पर हमने देखा था वोल्केनिक मीन्स बहुत रैपिड कूलिंग हो रहा। यहाँ पर मतलब हमने देखा था प्लूटोनिक मीन्स, ये देखिए यहाँ पर हमने देखा था प्लूटोनिक मीन्स यहाँ पर जो कूलिंग हो रहा है बहुत स्लो कूलिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा हाइपरबेसल मीन्स ये दोनों के बीच में, या फिर आप बोल सकते हो अर्थ सरफेस से 2 किलोमीटर के रीजन में है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर के रीजन में है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा स्पीड कूलिंग भी नहीं होगा, बहुत लेट कूलिंग भी नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में रहेगा, मीन्स इंटरमीडिएट लेवल में ये कूलिंग का जो टाइम लगेगा या फिर रेट ऑफ कूलिंग जो रहेगा इंटरमीडिएट लेवल में रहेगा। ठीक है, तो इसको ही हम बोल रहे हैं हेमी क्रिस्टलाइन। मीन्स इफ द रॉक इज मेड ऑफ बोथ क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल भी रहेगा और ग्लासी भी रहेगा, देन इट इज़ कॉल्ड हेमी क्रिस्टलाइन। मीन्स यहाँ पर ये जो हाइपरबेसल रीजन में, ठीक है, स्पीड कूलिंग नहीं होगा। स्पीड कूलिंग नहीं होगा मीन्स यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पीड कूलिंग नहीं हो रहा है, मीन्स वोल्केनिक नहीं है। ठीक है, वोल्केनिक रहता तो यहाँ पर रैपिड कूलिंग होता, आपको ग्लास देखने को मिलता। बट यहाँ पर ये भी रहेगा, स्पीड कूलिंग भी होगा थोड़ा और स्लो कूलिंग भी होगा। मीन्स यहाँ पर बीच में आ रहा है, ये बीच में रीजन, मीन्स यहाँ पर क्रिस्टल भी डेवलप होंगे और ग्लास भी रहेंगे। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम बोल रहे हैं हेमी क्रिस्टलाइन। इफ़ द रॉक इज मेड ऑफ बोथ क्रिस्टल एंड ग्लास। ठीक है, यहाँ पर आपको बोथ क्रिस्टल अगर ग्लास और देखने को मिला तभी हम इसे बोलेंगे हेमी क्रिस्टलाइन। और ये किसके द्वारा, किस टाइप के रॉक के द्वारा देखने को मिलेगा, हाइपरबेसल रॉक। ठीक है, जो कि बीच में है। देखिए यहाँ पर क्रिस्ट पूरा होली ऑफ ग्लास बन रहा है, यहाँ पर होली ऑफ क्रिस्टल, दोनों के बीच में मीन्स यहाँ पर पार्शियली ग्लास बनेंगे, पार्शियली क्रिस्टल बनेंगे। इसी कंडीशन में हम टर्म बोल रहे हैं हेमी क्रिस्टलाइन। तो ये हाइपरबेसल रॉक दिखाएगा आपको। ठीक है, ये देखिए हाइपरबेसल रॉक आपको ये चीज़ दिखाएगा। तो ये था ऑल अबाउट जो हमारा था फैक्टर। ठीक है, फैक्टर से भी हमने देख लिया डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रिस्टलिनिटी, पहला फैक्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट फैक्टर भी देख लेते हैं। तो आज हम 3 फैक्टर कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा बट
आज हम मतलब हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, मैं हमारा एग्ज़ाम है 12th का, तो स्पीडली थोड़ा कवर करने को आज ट्राई करते हैं। तो क्रिस्टल को हम 2 वीडियो में एंड कर देंगे। क्रिस्टल मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेक्सचर का। इग्नियस टेक्सचर को हम 2 वीडियो में एंड करने को ट्राई करेंगे। तो पहला वीडियो में आज हमने मतलब थोड़ा सा आपको पेशेंस लेके देखना होगा, ठीक है। वीडियो तो लेंदी होगा ही, बट थोड़ा सा आपको मतलब एडजस्ट करना होगा, नहीं तो सिलेबस जल्दी खत्म नहीं होगा। तो हमने डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख लिया, फैक्टर 1। अब फैक्टर 2 जो हमारे पास था ग्रानुलरिटी या फिर साइज ऑफ ग्रेन। तो अब साइज ऑफ ग्रेन की तरफ चलते हैं, मतलब सेकंड फैक्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं सेकंड फैक्टर क्या है। तो हाँ, हमारे पास जो फैक्टर 2 है वो है ग्रानुलरिटी, ठीक है। पहला फैक्टर था हमारे पास क्रिस्टलिनिटी, उसमें हमने देखा क्रिस्टल के अकॉर्डिंग हमने 3 टाइप में क्लासीफाई किया, ठीक है। क्रिस्टलिनिटी के अकॉर्डिंग हमने 3 टाइप में क्लासीफाई किया उस फैक्टर को। होलो क्रिस्टलाइन, जहाँ पर आपको होली ऑफ क्रिस्टल देखने को मिलेगा। होलो हैलाइन, जहाँ पर आपको ग्लास देखने को मिलेगा। अगेन हमारे पास था इंटरमीडिएट लेवल में हेमी क्रिस्टलाइन, जो कि हाइपोबेसल रीजन में बन रहा था। यहाँ पर आपको पार्टली ग्लास भी देखने को मिलता था और पार्टली आपको क्रिस्टल भी देखने को मिल रहा था। बट अब आते हैं हम सेकेंड फैक्टर के, और सेकेंड फैक्टर जो है हमारा ग्रानुलरिटी, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है। ग्रानुलरिटी मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रेन का, ठीक है। इंडिविजुअल जो भी क्रिस्टल ग्रेन का, वहाँ पर हमने बात किया था क्रिस्टल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल जो मिनरल ग्रेन रहेंगे, ठीक है, मिनरल ग्रेन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। मीन्स मिनरल जैसे हमने क्लासीफाई किया था क्रिस्टल के अकॉर्डिंग क्रिस्टलिनिटी में, उसी तरह हम ग्रेन के अकॉर्डिंग मीन्स मिनरल ग्रेन के अकॉर्डिंग ग्रानुलरिटी में हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ग्रानुलरिटी के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पर हम साइज़ देख रहे हैं। किसका साइज़ देख रहे हैं? मिनरल ग्रेन का साइज़ के अकॉर्डिंग, या फिर उसे ही हम बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रानुलरिटी, ठीक है। ग्रानुलरिटी के बेसिस पे हमने टेक्सचर को 2 टाइप में क्लासीफाई किया, ठीक है। अब क्या क्या क्लासीफाई किया उसको पहले हम बोल रहे हैं फानेरिक, और एक को बोलते हैं हम आफानिटिक, ओके, आफानिटिक, ठीक है। तो ज़बरदस्ती इसको आफानेरिक नहीं बोलेगा या फिर अदर टर्म नहीं बोलिएगा, ठीक है। तो इस पहला को हम बोल रहे हैं सिंपली फानेरिक, ए में है, और बी में हमारे पास है आफानेटिक, ठीक है। ये देखिए आफानेटिक, इसको ज़बरदस्ती आफानेरिक नहीं बोलिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, पहला वाला फानेरिक है तो चलो सेकेंड वाले को हम बोलते हैं आफानेरिक। तो ऐसे ये कंसीडर करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आफानेटिक हम बोल रहे हैं, यहाँ पर टी टर्म आ रहा है, यहाँ पर आर, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा स्पेलिंग को। तो यहाँ पर जनरली ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल ग्रेन, ठीक है, मिनरल के ग्रेन के साइज के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई कर दिया ग्रानुलरिटी को 2 टाइप में। अब क्या क्या हमने क्लासीफाई किया, फानेरिक और आफानिटिक, ओके। आफानेरिक नहीं बोलिएगा, ओके, फानेटिक और आफानिटिक, फानेरिक आफानिटिक, ठीक है। आफानेरिक नहीं बोलिएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब फानेरिक है क्या देखते हैं। फानेरिक को ही बहुत सारे ऑथर के द्वारा फानेरो क्रिस्टलाइन भी बोला जाता है। अब ऑब्वियसली ऑथर टू ऑथर टर्मिनोलॉजी बदलने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा, फानेरिक को ही मतलब फानेरो क्रिस्टलाइन भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे 12th को इंटर भी बोला जाता है, +2 भी बोला जाता है, इसी तरह फानेरिक को फानेरो क्रिस्टलाइन भी बोला जाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। तो हमने 2 टाइप में क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन, ठीक है, साइज ऑफ ग्रेन, जो कि हमारा सेकंड फैक्टर था। सेकंड फैक्टर के बेसिस पे हमने मतलब टेक्सचर को 2 टाइप में क्लासीफाई कर दिया। वो 2 टाइप में क्या क्या क्लासीफाई किया, फानेरिक और आफानिटिक। अब फानेरिक क्या है देखते हैं, व्हेन इंडिविजुअल क्रिस्टल आर विजिबल टू नेकेड आई, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल ग्रेन का, तो यहाँ पर एक टर्म है क्रिस्टल ग्रेन, ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड होगा। हम बात कर रहे हैं ग्रेन का, क्रिस्टल का बात तो हम कर रहे थे, मतलब इंडिविजुअल क्रिस्टल का हम बात कर रहे थे क्रिस्टलिनिटी में, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रेन का, ठीक है, मिनरल ग्रेन का। तो इंडिविजुअल जब क्रिस्टल का जो भी ग्रेन रहेगा आर विजिबल टू द नेकेड आई, ठीक है। जब भी एक रॉक है, एक रॉक में जो भी मतलब ग्रेन्स रहेंगे, ठीक है, मिनरल ग्रेन या फिर क्रिस्टल के जो भी ग्रेन्स रहेंगे, वो अगर नेकेड आई में विजिबल होते हैं, यहाँ पर मतलब अगर समझ लीजिए ये एक रॉक है, यहाँ पर आपको ग्रेन दिख रहे हैं 3-4 टाइप के, तो हाँ ये ग्रेन जो है क्वार्ट्ज का है, ये बायोटाइट का है। इस तरह अगर आपको नेकेड आई में ये विजिबल हो रहे हैं तो उसी कंडीशन में हम उसे बोलते हैं फानेरिक, ठीक है। अगर नेकेड आई में वो विजिबल नहीं होंगे, ठीक है, तो उसी को ही हम बोलते हैं आफानिटिक, ओके। तो आफानिटिक को हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, नेकेड आई, ठीक है, मतलब आम इंसान के आंखों से जब भी ये चीज़ दिखेगा, कोई भी रॉक में जो भी इंडिविजुअल ग्रेन रहेंगे वो अगर विजिबल होते हैं, पता चलते हैं हमें, तो और हम उसे बोलते हैं फानेरिक, ठीक है। व्हेन इंडिविजुअल क्रिस्टल ग्रेन, ठीक है, क्रिस्टल ग्रेन यहाँ पर टर्म इंक्लूड करिएगा। व्हेन इंडिविजुअल क्रिस्टल ग्रेन आर विजिबल टू नेकेड आई देन इट इज़ कॉल्ड फानेरिक टेक्सचर। अब फानेरिक टेक्सचर क्या है हमने समझ लिया। पहली बात तो हमने जो हमारा फैक्टर 2 था साइज ऑफ ग्रेन को हमने
क्लासीफाई किया दो टाइप में, ठीक है। दो टाइप में क्या क्या, फानेरिक और आफानेटिक। फानेरिक को ही हमने बोला फानेरो क्रिस्टलाइन। अब फानेरो क्रिस्टलाइन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जब भी कोई मतलब टेक्सचर, मतलब जब भी कोई मतलब मिनरल ग्रेन या फिर क्रिस्टल का ग्रेन नेकेड आई में कोई भी रॉक के अंदर दिख रहा है, डिस्टिंग्विश हो रहा है, तो उसी कंडीशन में हम उसे बोलना है फानेरिक। मीन्स यहाँ पर बात हो रहा है नेकेड आई में डिस्टिंग्विश होना चाहिए, तो यही है फानेरिक। अगर फानेरिक को अगेन हमने टर्म्स दिए, मतलब उसको फानेरिक को फिर रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ टर्म्स यूज किए गए। अगर नेकेड आई में दिख रहा है तो फिर वो उसका साइज क्या रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको टर्म दिया। 3 टर्म के अकॉर्डिंग हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं फानेरिक को। टर्म क्या क्या है, कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन एंड फाइन ग्रेन। अब कोर्स ग्रेन का मीनिंग क्या है, नेकेड आई से तो दिख रहा है बट इसका डायमीटर क्या रहेगा, ठीक है। जो मिनरल ग्रेन रहेगा, ग्रेन का साइज जो हम मतलब जो ग्रेन हमें नेकेड आई से दिख रहा है, ठीक है, अब उसका भी तो एक साइज रहेगा ना, कितना बड़ा रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने 3 टर्म में उसको क्लासीफाई किया फानेरिक को। वो टर्म क्या है, पहला है जो कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन का मीनिंग क्या है, ग्रेन का जो साइज रहेगा 5 mm या फिर उससे ज़्यादा रहेगा, ओके। 5 mm या फिर उससे ज़्यादा रहे ग्रेन, तो उसे ही हम बोल रहे हैं कोर्स ग्रेन, ठीक है। और ये कौन दिखाएगा, प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक क्यों दिखाएगा, ग्रेटर डेप्थ में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। डेप्थ बहुत ज़्यादा ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर डेप्थ रहेगा तो कूलिंग बहुत स्लो होगा। अब कूलिंग क्यों स्लो होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर रीजन रहता है ग्रेटर डेप्थ में, और माग्मा खुद में ही हाई टेम्परेचर रीजन है, तो कूलिंग स्लो है। कूलिंग स्लो मीन्स रेट ऑफ कूलिंग स्लो है। रेट ऑफ कूलिंग स्लो है तो इंडिविजुअल क्रिस्टल ग्रेन को डेवलप करने के लिए टाइम मिलेंगे तो कोर्स ग्रेन दिखाएगा। अब कोर्स ग्रेन दिखाएगा तो ऑब्वियसली वो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्लूटोनिक, ठीक है। प्लूटोनिक में आपको कोर्स ग्रेन देखने को मिलेगा। और कोर्स ग्रेन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर ग्रेन का साइज जो रहेगा 5 mm या फिर उससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसका देखते हैं क्या रहता है हमारे पास, मीडियम ग्रेन। 3 हमने टर्म यहाँ पर यूज किया था फानेरिक को रिप्रेजेंट के लिए। तो मीडियम ग्रेन का मीनिंग क्या है, जहाँ पर ग्रेन साइज 1 to 5 mm रहेगा, ठीक है। 1 to 5 mm मीन्स यहाँ पर जो ग्रेन का साइज रहेगा 1 mm से 5 mm के अंदर अगर वेरी करता है, जो हमें नेकेड आई से दिख रहा है उसके अंदर भी अगर साइज का वेरिएशन आ रहा है 1 to 5 के अंदर, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हाँ ये मीडियम ग्रेन है, ठीक है। और ये कौन दिखाएगा, हाइपाबेसल, ऑब्वियसली जो बीच वाले रीजन में, मतलब 2 किलोमीटर के रीजन में जो रॉक फॉर्म होता है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल में रहता है। और एक है हमारे पास फाइन ग्रेन, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं वोल्कानिक रॉक, ठीक है। मीन्स अर्थ सरफेस के ऊपर वो कूलिंग हो रहा है, मीन्स अर्थ सरफेस के ऊपर कूलिंग होगा, मीन्स मतलब बहुत रैपिड कूलिंग होगा। रैपिड कूलिंग होगा तो यहाँ पर इंडिविजुअल मिनरल ग्रेन को ग्रो करने के लिए टाइम नहीं मिलेंगे, ओके। ग्रो करने के लिए टाइम नहीं मिलेंगे तो उसका मिनरल ग्रेन डेवलप नहीं कर पाएंगे तो उसका जो भी डायमीटर रहेगा ऑब्वियसली बहुत कम रहेगा। डायमीटर मीन्स यहाँ पर देखा जा रहा है लेस देन 1 mm, 1 mm भी रहता है तो उसे हम बोलते हैं मीडियम ग्रेन। बट यहाँ पर बात हो रहा है लेस देन 1 mm, तो यहाँ पर आपका आप जानते हैं आपके पास स्केल है तो 1 mm कितना डिस्टेंस रहता है, ये इतना ही डिस्टेंस रहता है। इससे भी कम अगर कोई भी मिनरल का ग्रेन का डायमीटर रहे तो उसे ही हम बोल रहे हैं वोल्कानिक रॉक, यही ग्रेन दिखाएगा और उसी को ही हम टर्म बोल रहे हैं फाइन ग्रेन। और ये टर्म हम किसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, फानेरिक के अंदर। अब फानेरिक क्या है, जो कि टेक्सचर का फैक्टर हमारे पास था, सेकंड फैक्टर साइज ऑफ ग्रेन, उसके अंदर हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया था फानेरिक। तो फानेरिक यही हमने देखा, फानेरिक को हमने अगेन 3 टर्म से रिप्रेजेंट किया। कोर्स ग्रेन जहाँ पर ग्रेन का साइज 5 mm रहेगा, अगेन हमारे पास है मीडियम ग्रेन जहाँ पर 1 to 5 mm रहेगा ग्रेन, ठीक है, साइज, ओके। उसी के बाद जब ग्रेन का साइज का मतलब यहाँ पर साइज तो मतलब यहाँ पर डायमीटर का बात हो रहा है, ठीक है। साइज मीन्स यहाँ पर डायमीटर का बात हो रहा है। डायमीटर जब 5 mm रहेगा या फिर उससे ज़्यादा रहेगा उसे ही हम बोल रहे हैं कोर्स ग्रेन। और डायमीटर जब 1 to 5 mm रहेगा उसे ही हम बोल रहे हैं मीडियम ग्रेन। और डायमीटर जब लेस देन 1 mm रहेगा उसे ही हम बोल रहे हैं फाइन ग्रेन। तो ये था ऑल अबाउट फानेरिक के ऊपर। अब देखते हैं अफानेटिक क्या है। जैसे कि हमने फैक्टर, जो सेकंड फैक्टर था उसको 2 टाइप में क्लासीफाई किया था, तो सेकंड फैक्टर को हमने 2 टाइप में क्लासीफाई कर लिया। फानेरिक क्या है हमने देख लिया, जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं उसे ही हम बोल रहे हैं फानेरिक। अब नेक्स्ट जो टर्म आया अफानेटिक। अब अफानेटिक का मीनिंग क्या है, व्हेन इंडिविजुअल क्रिस्टल कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश विथ नेकेड आई, ठीक है। वहाँ पर हमने कंडीशन दिया था जब भी कोई भी रॉक में इंडिविजुअल जो भी क्रिस्टल थे नेकेड आई से हमें दिख रहे थे, ठीक है, तभी हम मतलब नेकेड आई से यहाँ पर दिख रहा था तभी हम उसे बोल रहे थे फानेरिक। बट अफानेटिक का क्या है, ये नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। अब नेकेड आई से नहीं दिखेंगे मीन्स इसे ही हम बोल रहे हैं अफानेटिक। तो यहाँ पर इजीली आप याद रख सकते हो, नेकेड आई से दिख रहा है तो उसे हम फानेरिक, अगर नहीं दिख रहा है तो उसे हम बोल रहे हैं अफानेटिक, ओके। नेकेड आई से यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो हाँ, सेकंड टाइप है हमारे पास अफानेटिक, जो कि नेकेड आई से नहीं दिखेगा। तो अब ये नेकेड आई से तो नहीं दिखेगा बट इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ टर्म यूज किया जाता है। यहाँ पर भी 3 टर्म हम यूज करते हैं, जैसे कि हमने फानेरिक में भी 3 टर्म यूज किया था, कोर्स, मीडियम, फाइन। कोर्स में 5 mm था और मतलब डायमीटर मिनरल ग्रेन का, उसी तरह मीडियम में 1 to 5 mm था और फाइन ग्रेन में लेस देन 1 mm था डायमीटर। इसी तरह यहाँ पर भी हम कुछ टर्म यूज करेंगे। यहाँ पर भी 3 टर्म है। क्या क्या टर्म है देखते हैं। माइक्रो क्रिस्टलाइन, अब टर्म में ही माइक्रो यूज है तो यहाँ पर बात हो रहा है माइक्रोस्कोप का, मतलब यहाँ पर हमें नेकेड आई से तो नहीं दिखेगा बट किससे दिखेगा, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो हमारे पास मतलब लैब में पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप रहता है बट 12 के बेसिस में ये नहीं है, ठीक है। 12 के बेसिस में सिर्फ हमें हैंड स्पेसिमेंट को
मतलब नेकेड आई से, मतलब प्रैक्टिकल में हमें नेकेड आई से डिस्टिंग्विश करने को सिखाते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप लेवल में हमारा सिलेबस में नहीं है, बट हाँ हमारे पास एक टर्म है माइक्रो क्रिस्टलाइन, ठीक है, माइक्रो क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, मिनरल ग्रेन्स डिस्टिंग्विश एबल, ठीक है, डिस्टिंग्विश एबल हो रहा है ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। नेकेड आई से तो नहीं दिख रहे, इसीलिए हमने इसको कैटेगराइज किया फानेटिक। और उसके अंदर भी हमने टर्म लिया माइक्रो क्रिस्टलाइन, मीन्स ये माइक्रोस्कोप के हेल्प से अगर हमें दिखते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम जब हम देखेंगे, ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप जो मैग्नीफाई करता है, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा अगर हमें दिखता है इंडिविजुअल मिनरल ग्रेन, तो उसे ही हम बोल रहे हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन, ठीक है। उसी तरह मेरो क्रिस्टलाइन, ठीक है। मेरो क्रिस्टलाइन का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर मिनरल ग्रेन जो रहेंगे पार्टली डिस्टिंग्विशेबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो अब यहाँ पर माइक्रोस्कोप का भी लेवल में पार्टली डिस्टिंग्विश हो रहा है, ठीक है। पहला जो मैंने बोला था माइक्रो क्रिस्टलाइन, यहाँ पर अगर मतलब ये मिनरल है तो अच्छे से हमें डिस्टिंग्विश हो रहा है, बट यहाँ पर हमें क्या होगा, पार्टली डिस्टिंग्विश होगा, पार्टली अच्छा से नहीं दिखेगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं मेरो क्रिस्टलाइन, ओके। तो अफानिटिक को हमने बोला जो कि नेकेड आई से नहीं दिखेगा, उसके अंदर हमने दो टाइप लिया, माइक्रो क्रिस्टलाइन और मेरो क्रिस्टलाइन। माइक्रो क्रिस्टलाइन मीन्स ये माइक्रोस्कोप से अच्छा से दिखेगा, फुली डिस्टिंग्विश होगा, बट मेरो क्रिस्टलाइन पार्शियली माइक्रोस्कोप से दिखेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है। नेक्स्ट जो टाइप है क्रिप्टो क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन का मीनिंग क्या है, पहले तो हमने देख लिया माइक्रो माइक्रो में जो माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम फुली देख सकते हैं, और मेरो क्रिस्टलाइन में हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से भी पार्शियली देख रहे हैं। अब क्रिप्टो क्रिस्टलाइन का मीनिंग क्या है, इफ़ द मिनरल ग्रेन्स कैन डिस्टिंग्विशेबल अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप से दिखेगा ही नहीं। पहले तो हमने देखा माइक्रोस्कोप से जो दिख रहा है उसे ही हम बोल रहे हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन, जो पार्शियली दिख रहा है उसे ही हम बोल रहे हैं मेरो क्रिस्टलाइन। बट क्रिप्टो क्रिस्टलाइन का यहाँ पर मतलब ये टर्म का मीनिंग क्या है, माइक्रोस्कोप से बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, ठीक है। बिल्कुल ही नहीं दिखेगा मीन्स यहाँ पर डिस्टिंग्विश ही नहीं हो रहा माइक्रोस्कोप से, तभी हम उसे बोल रहे हैं क्रिप्टो क्रिस्टलाइन। नेकेड आई से तो डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा, माइक्रोस्कोप से भी डिस्टिंग्विश नहीं होगा, उसी कंडीशन में हम बोल रहे हैं इसको क्रिप्टो क्रिस्टलाइन, ठीक है। बट ये दिखेगा तो फिर कैसे दिखेगा, तो ये दिखेगा विजिबल इन पोरल, मतलब ये देखिए ये लाइट में दिखेगा। अब ये कौन लाइट है आप जानते हैं, पोलराइज लाइट। पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है, पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप में आपको लैब में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में बीएससी जियोलॉजी का ब्रांच है तो वहाँ पर आप जाके लैब का जो डेमोन्स्ट्रेटर है उनसे बोलिए, वो आपको दिखा देंगे मतलब पोलराइज लाइट क्या रहता है, मतलब पोलराइज माइक्रोस्कोप जो रहता है पेट्रोलॉजी में हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो मतलब जिनको माइक्रोस्कोपिकली बीएससी के लेवल में है, जो आइडेंटिफाई करते हैं रॉक को थिन सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें है, ठीक है। बट 12th के बेसिस पे इतना नहीं है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ याद क्या रखना है, क्रिप्टो क्रिस्टलाइन में आपको माइक्रोस्कोप से देखने को नहीं मिलेगा इंडिविजुअल क्रिस्टल ग्रेन, अगर देखने को मिलता भी है तो वो पोलराइज लाइट में देखने को मिलेगा, बस काम खत्म। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली बात तो माइक्रोस्कोप में यहाँ पर पहला जो हमें माइक्रोस्कोप में अच्छा से दिखा उसको हम बोले मेरो क्रिस्टलाइन, ठीक है, मेरो। उसके बाद हमने बोला, ठीक है, जो पार्टली दिखा उसे हमने बोला मेरो, सॉरी, और जो अच्छा से दिखा उसको हमने बोला माइक्रो। यहाँ पर फुल्ली हमें दिख रहा है, ठीक है, फुल्ली सपोज ये दिख रहा है, बट यहाँ पर हमें पार्टली दिखा, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं अच्छे से नहीं दिखा, ठीक है, तो इसे हम बोल रहे हैं मेरो, ठीक है। और हमारे पास है क्रिप्टो। इसके बाद क्रिस्टलाइन टर्म आपको यूज करना है, मेरो क्रिस्टलाइन माइक्रो क्रिप्टो। तो माइक्रो में फुल्ली माइक्रोस्कोप से दिखा, मेरो में पार्टली मतलब पार्शियली दिखा, क्रिप्टो में दिखा ही नहीं। अब दिखा ही नहीं तो दिखेगा कैसे, पोलराइज लाइट जब यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप में ही रहता है पोलराइज लाइट, तो वहाँ पर आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो रहता है, ठीक है। तो ये था सेकेंड फैक्टर। अब थर्ड फैक्टर है हमारे पास शेप ऑफ क्रिस्टल, और शेप ऑफ थर्ड फैक्टर के बाद ये वीडियो को यहाँ पर रोक देते हैं, वीडियो लेंदी हो जा रहा है, बट टेक्सचर को हमें 2 वीडियो में एंड करना है क्योंकि सिलेबस बहुत है, अगर हम स्पीड थोड़ा नहीं बढ़ाएंगे तो कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो शेप ऑफ ग्रेन का बात करते हैं, मीन्स जो थर्ड फैक्टर था, हमने टेक्सचर को 4 फैक्टर में डिवाइड किया था। टेक्सचर को हमने बोला था फैक्टर, मतलब ये जो है एक टेक्सचर जो है फंक्शन है, किसका फंक्शन है, 4 फैक्टर का। वो 4 फैक्टर क्या था, क्रिस्टलिनिटी था, ग्रानुलारिटी था और शेप ऑफ ग्रेन था। उसके बाद था हमारे पास म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेन, तो हमने क्रिस्टलिनिटी देख लिया, ग्रानुलारिटी भी हमने देखा, और आप देखते हैं शेप ऑफ ग्रेन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ ग्रेन टेक्सचर इज 3 टाइप्स, ठीक है। जैसे कि हमने क्रिस्टलिनिटी के बेसिस पे 3 टाइप में क्लासीफाई किया था, होलो क्रिस्टलाइन, हेमी क्रिस्टलाइन और होलो हाइलाइन। उसी तरह हमने ग्रानुलारिटी के बेसिस में भी 2 टाइप में क्लासीफाई किया था, अफानरिक और फानेटिक। उसी तरह शेप ऑफ क्रिस्टल के बेसिस पे भी, मींस शेप ऑफ ग्रेन के बेसिस पे भी हमने 3 टाइप में क्लासीफाई किया। क्या क्या क्लासीफाई किया था, यूहेड्रल, सबहेड्रल और अनहेड्रल। तो अब इस देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हमने 3 टाइप में क्लासीफाई कर दिया शेप ऑफ ग्रेन। तो अब यहाँ पर जो हमने टर्म लिया यूहेड्रल, इसका मीनिंग क्या है, इफ़ द क्रिस्टल फेसेस आर वेल डेवलप्ड देन इट इज़ कॉल्ड यूहेड्रल, ठीक है। क्रिस्टल के जितना भी फेस रहेंगे, सपोज यहाँ से एक क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें जितने भी फेस है ये अगर वेल डेवलप है, यहाँ से क्रिस्टल निकल रहे हैं, ठीक है, क्रिस्टल क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पर जितना भी फेस होना चाहिए था वो अगर वेल डिस्टिंग्विश है, मतलब फेस अगर वेल डेवलप है, सपोज यहाँ पर 4 फेस होना चाहिए और 4 फेस पूरा वेल डेवलप है, तो इसी कंडीशन में हम बोलेंगे यूहेड्रल।
इफ़ द क्रिस्टल फेसेस आर वेल डेवलप, ठीक है, अच्छे से डेवलप रहेंगे, देन इट इज़ कॉल्ड यूहेड्रल। यही इतना ही है, बस काम खत्म। अब देखते हैं सब हेड्रल का मीनिंग क्या है, उसका देखेंगे अनहेड्रल। पहले देख लेते हैं अनहेड्रल। तो हमने देखा यूहेड्रल में वेल डेवलप रहेगा, अनहेड्रल में क्या होगा, कंप्लीटली फेस एब्सेंट ही रहेगा। जहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर देखा था 4 फेसेस डेवलप है, यहाँ पर फेस डेवलप ही नहीं रहेगा। अब यहाँ पर कौन सा फेस है हम यहाँ पर बोल ही नहीं सकते, ये देखिए फेस डेवलप ही नहीं है, ठीक है, फेस डेवलप ही नहीं, कंप्लीटली ऑफ एब्सेंट फेस, तो इसी कंडीशन में हम बोलेंगे इसे अनहेड्रल, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब भी हम 2 देखते हैं ऊपर का नीचे का, तो बीच का ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है सब हेड्रल। मीन्स यहाँ पर बात हो रहा है पार्शियली का, ठीक है, मीन्स यहाँ पर बात हो रहा है पार्टली, ठीक है, पार्टली का, पार्शियली का, ठीक है, पार्शियली यहाँ पर डेवलप होगा। पार्शियली डेवलप होगा मीन्स यहाँ से भी कुछ कैरेक्टर रहेंगे इसमें, यूहेड्रल का भी और अनहेड्रल का भी। यूहेड्रल का कैरेक्टर क्या था, फेस जो रहेगा वेल डेवलप रहेगा, अनहेड्रल में क्या था, फेस डेवलप ही नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फेस कुछ डेवलप होंगे कुछ नहीं होंगे, मीन्स ये पार्शियली यहाँ पर बात हो रहा है सब हेड्रल। इफ द क्रिस्टल फेसेस आर पार्शियली डेवलप, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है पार्शियली डेवलप, देन इट इज कॉल्ड सब हेड्रल। मीन्स यहाँ पहले हमने देखा पूरा 4 फेस वेल डेवलप है, तो इसे हम बोल सकते हैं यूहेड्रल। बट जब 2 फेस या फिर 2 फेस यहाँ पर डेवलप है और 2 फेस नहीं है, या फिर 3 फेस तो डेवलप हो गए, 1 फेस डेवलप ही नहीं है, ठीक है, तो इसे ही हम बोल रहे हैं सब हेड्रल। इस कंडीशन में हम इसको बोल रहे हैं सब हेड्रल। बट जब फेस ही क्या होगा, जब कंप्लीटली फेस ही एब्सेंट रहेगा, तो उसे हम बोल रहे हैं अनहेड्रल। तो ये था ऑल अबाउट 3 फैक्टर जो कि हमने देखा, क्रिस्टलिनिटी, ग्राउंडुलरिटी और शेप ऑफ क्रिस्टल अबाउट टेक्सचर। तो यहाँ पर ये वीडियो को मैं स्टॉप कर देता हूँ, कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेटिव जियोलॉजी रिलेटेड वीडियो है 12 से रिलेटेड, आप सबसे पहले उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।